स्वागत है दोस्तों बोलती पुस्तकें सीरीज में। अब पुस्तक पढ़ें भी, पुस्तक सुने भी। स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्कशॉप उपयोगी हिंदी में। इस चैनल के संचालन करता है डॉक्टर रवीश टंडन। वर्कशॉप उपयोगी हिंदी। इस पुस्तक के रचयिता हैं डॉक्टर रवीश टंडन। डॉक्टर रवीश टंडन किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनका नाम ही साहित्यिक जगत में काफ़ी है। फिर भी आप नए पाठकों से मैं उनका संक्षिप्त परिचय करवाता हूँ। मातृभाषा के रूप में प्राप्त की हुई भाषा के प्रति उनका अपना रुझान है। पेशे से वे नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड संस्था से जुड़े हैं। हिंदी से कोसों दूर डॉक्टर टंडन वस्त्र उद्योग के स्पेशलिस्ट हैं। इस क्षेत्र में उनके योगदान हेतु उन्हें स्वर्ण पदक भी प्राप्त हो चुका है। पर दोस्तों, उनमें एक बात काबिले तारीफ यह है कि जहाँ कहीं भी उन्हें मौका मिलता है वे हिंदी भाषा के अपने अर्जित ज्ञान को अपने दोनों खुले हाथों से अपने पाठकों के बीच उसे साझा करते हैं। समय समय पर वे इससे संबंधित वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं। अक्सर इनके लेख राजभाषा सुरभि पत्रिका में प्रकाशित होते रहते हैं। डॉक्टर टंडन ने अपने कार्यक्षेत्र की शुरुआत जेसीटी मिल्स फगवाड़ा से की थी। तदुपरांत वस्त्र मंत्रालय के उपक्रम राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड से जुड़े। इस संस्था में कार्यरत रहते हुए देश के कई राज्यों में जैसे लखनऊ, हैदराबाद, अनंतपुर, बेंगलुरु, कन्नूर, नई दिल्ली, ग्रेटर नोएडा में उनका स्थानांतरण होता रहा। इन सभी स्थानांतरणों का भी उन्होंने लाभ उठाया और वहाँ हिंदी भाषा के इस्तेमाल में आने वाली कर्मचारियों के बीच की दिक्कतों को स्वयं महसूस कर इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा प्राप्त कर उन्होंने गागर में सागर वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए इस पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने उन्हीं समस्याओं का निवारण करने का एक प्रयास किया है। वर्कशॉप उपयोगी हिंदी। आसानी से बोलने समझने की भाषा हिंदी ही है, यह सुकथन महात्मा गांधी जी का है। प्रस्तुत पुस्तक में आप पाठकों को डॉक्टर रवीश टंडन सबसे पहले प्रथम अध्याय में शुरुआत करने से पहले इन शब्दों को देखें और समझें। अध्याय के अंतर्गत कुछ अंग्रेजी हिंदी शब्दों की जानकारी देंगे। इसके पश्चात आओ शुरुआत करें। वर्णमाला से लेकर 12 खड़ी से लेकर शब्द उच्चारण तक, वह भी अंग्रेजी शब्दों के माध्यम से आपको सिखाएंगे। तीसरे अध्याय में भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी का स्थान संबंधित जानकारी देंगे, जिसमें आपको नियम अधिनियम सभी कुछ की जानकारी उपलब्ध होगी। इसके पश्चात राजभाषा कार्यान्वयन की चुनौतियां एवं उपाय, इनसे भी आपको साझा कराएंगे। इसके पश्चात सबसे बड़ा अध्याय इस पुस्तक का है पत्राचार लेखन। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको सभी प्रकार के पत्राचार के प्रारूप मिलेंगे, जिनकी सहायता से आप भी अच्छे से अच्छा पत्र लिख सकते हैं।
इसके पश्चात उन्होंने कुछ केंद्रीय मंत्रालयों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में पेश किया है। इसके पश्चात आप पाठकों के समझने के लिए कुछ उपयोगी शब्दावली दी जा रही है, वह भी अंग्रेजी और हिंदी माध्यम से। इसके पश्चात आपको दिखेंगी गिनतियाँ, जिसका उच्चारण और उनका रोमनीकरण भी आपको मिलेगा। इसके पश्चात पाठक पाएंगे इस पुस्तक में कुछ संक्षिप्त टिप्पणियाँ, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपने स्वयं की टिप्पणियों का भी निर्माण कर सकेंगे। इसके पश्चात पाठकों को उपलब्ध होगी कुछ हिंदी अंग्रेजी कहावतें। इसके पश्चात आप पाठकों की सुविधा के लिए डॉक्टर रवीश टंडन ने पेश किया है विभिन्न प्रकार के वार्तालाप, जिनसे अक्सर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे शब्दों के वार्तालाप प्रयोग आपको इस खंड में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके पश्चात अंत में दी जा रही है कुछ उपयोगी शब्दावली, जिनके शब्दों को अगर आप याद कर लें तो काफ़ी हद तक आपको भाषा की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। किताब का आखिरी खंड है अनुवाद विज्ञान। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको मिलेंगी अनुवाद विज्ञान की परिभाषाएं, उनके प्रयोग, एक अच्छे अनुवादक की पहचान और अनुवाद कैसे करें। इसके अलावा उदाहरण, वह भी हिंदी और अंग्रेजी उदाहरणों सहित। डॉक्टर रवीश टंडन ने गागर में सागर वाली कहावत को इस पुस्तक लेखन के माध्यम से सार्थक किया है। तभी तो मात्र 144 पृष्ठों की इस पुस्तक में पाठकों को कितनी सारी जानकारी मिल रही है। आशा है दोस्तों आप भी यह पुस्तक मंगवाएंगे या फिर हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी भाषा का ज्ञान अर्जित करेंगे। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता पुस्तक केंद्र ने। वर्कशॉप उपयोगी हिंदी पुस्तक के प्रकाशक हैं गीता पुस्तक केंद्र। अगर आप इस पुस्तक का क्रय करना चाहें तो यह amazon.in पर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए गीता पुस्तक केंद्र के कस्टमर केयर नंबर 9849250784 पर आप संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।